हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। आज हम बात करेंगे कार्य को सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा। कार्य को सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा। कार्य को सीखने के लिए प्रमुखतः कार्य को करना पड़ेगा। कार्य को करना पड़ेगा। नंबर एक ऑप्शन कार्य को सीखने का एक ये तरीका है, कार्य को करिए, कार्य के बारे में पढ़िए, कार्य के बारे में सुनिए, कार्य के बारे में देखिए, कार्य के बारे में महसूस करिए, कार्य के बारे में याद करिएगा, कार्य के बारे में सुनिए आदि तमाम। अर्थात एक तो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सीखना, स्पर्श फीलिंग के द्वारा सीखना, फिर कार्य को एक्शन के द्वारा सीखना। कार्य को यदि सीखना है तो कार्य को करना पड़ेगा। कार्य को अर्थात कार्य का एक होता है सॉफ्टवेयर पक्ष या थ्योरी या प्रिंसिपल। तो कार्य को थ्योरिकल या प्रिंसिपलगत तो पढ़ करके, सुन करके, देख करके सीखा जा सकता है, प्रयोग और परीक्षण के द्वारा भी सीखा जा सकता है। लेकिन कार्य को यदि बेहतर तरीके से सीखना है तो निश्चित तौर पर कार्य को करना पड़ेगा। कार्य को करना पड़ेगा। अब यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि अक्सर करके जो बात देखी जाती है कि कार्य को कर भी रहे हैं, ठीक है, कार्य को कर भी रहे हैं, उसमें बिजनेस भी कर रहे हैं, अर्थात सेल्स भी कर रहे हैं, इनकम भी कमा रहे हैं। तो वहाँ पर यह समझ में नहीं आता है कि ये कार्य को सीख रहे हैं या कार्य को कर रहे हैं या फिर बिजनेस को कर रहे हैं। ये कार्य को अर्थात अधूरा या अनकम्प्लीट, न तो वो स्टूडेंट है, ना वो वर्कर हैं, ना वो बिजनेसमैन है, ना वो एंटरप्रेन्योर, ना ही इन्वेस्टर, ना वो इन्वेस्टर हैं, ना वो एंटरप्रेन्योर हैं, ना वो बिजनेसमैन हैं, ना वो सेल्फ एम्प्लॉय हैं, ना वो वर्कर हैं, और ना वो लर्नर हैं, ना वो स्टूडेंट है। ना वो स्टूडेंट है, या ये कह लीजिएगा थोड़ा थोड़ा या रत्ती भर सब कुछ हो सकते हैं, लेकिन उनकी खुद की अपनी कोई आइडेंटिटी उन्होंने बिल्ड नहीं की। अब जब उन्होंने खुद की कोई आइडेंटिटी बिल्ड नहीं की तो परिणाम कि वो कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन उससे वो सीख नहीं पा रहे हैं। वो सीखने के लिए अर्थात वो कार्य भी कर रहे हैं, कमा भी रहे हैं, इधर उधर भी देख रहे हैं, अर्थात अन्य ऑप्शंस पर भी गौर कर रहे हैं, नई ऑप्शंस हैं, तो उसी कार्य को रिपीट किए जा रहे हैं। तो परिणाम क्या होता है कि सीखने का अर्थ यह होता है कि और ऑप्शंस को डेवलप करना। सीखने का अर्थ है कि और ऑप्शन को डेवलप करना। और यदि हमारा उद्देश्य केवल एकमात्र फोकस सीखने पर है तो स्वाभाविक बात है कि हमारा उद्देश्य मैक्सिमम लर्निंग पर होगा। और यदि सीखने पर हमारा फोकस, करने पर फोकस है तो मैक्सिमम करने पर होगा। लेकिन यदि हमने सीखा नहीं है तो स्वाभाविक बात है करने के लिए हमारे पास में ऑप्शन कम होंगे। जब ऑप्शन कम होंगे तो हम कम कार्य कर पाएंगे और वर्क में न तो बिजनेस में वर्क को इंस्टॉल कर पाएंगे सही तरीके से, ना ही वर्क में बिजनेस को सही तरीके से इंस्टॉल कर पाएंगे। इसलिए बड़ी अजीबोगरीब तरीके से कॉमर्शियल लाइफ बिल्ड होती है। बड़ी अजीबोगरीब तरीके से कॉमर्शियल डेवलपमेंट भी होता है, अनडेवलपमेंट भी होता है, वीकनेस भी होता है, फेलियर्स भी होता है। तमाम सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। तो सवाल यह भी उठता है कि वर्क को तो सीखना है ही, बिजनेस को भी सीखना है, थ्योरिकल भी सीखना है, प्रिंसिपलगत भी सीखना है,
स्टोरीगत भी सीखना है, एग्जाम्पलगत भी सीखना है। अर्थात सीखने के तमाम सारे ऑप्शंस को इस्तेमाल करना है कि अब यहाँ पर बात ये भी आती है कि कभी कभी ये तरीका भी काम में आता है कि जितना आप सीख जाएं उसमें बिजनेस को इंस्टॉल कर दें, फिर अगले चरण में सीखें, उसमें बिजनेस को इंस्टॉल कर दें, फिर अगले चरण में सीखें, फिर उसमें बिजनेस को इंस्टॉल कर दें। तो इससे क्या होगा, पहले वर्क को सीखिएगा, फिर उसमें बिजनेस को इंस्टॉल करिएगा। तो इससे बिजनेस को भी आप सीखना साथ में स्टार्ट कर देंगे बाई एक्शन बिजनेस और या वर्क और बिजनेस की सेटिंग को भी आप सीखना स्टार्ट कर देंगे। तो एक यूनिट या एक इकाई को डिफाइन कर लीजिएगा, क्लियर कर लीजिएगा, या एक लेवल या एक मंजिल को क्लियर कर लीजिएगा। पहले लर्निंग की मंजिल को क्लियर करिएगा, यहाँ तक लर्निंग, ठीक है। उसके बाद में उसमें बिजनेस को इंस्टॉल करेगा, यदि बिजनेस इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है, नहीं हो रहा है तो फिर लर्निंग को और नेक्स्ट लेवल पर ले जाइएगा, तब बिजनेस को इंस्टॉल करिएगा। तब भी नहीं हो पा रहा, अगले लेवल पर ले जाइएगा। देखिएगा किस लेवल पर बिजनेस इंस्टॉल होता है, किस लेवल पर सेल्स स्टार्ट होता है, इंस्टॉल होता है। अर्थात अब जो वर्क है, वर्किंग प्रोसेस अर्थात यदि वह वर्क मतलब कहने का अर्थ है कि यदि वह वर्क क्या है, किस प्रकार का, आखिर हमारा जो पर्पस है वो क्या है कि अर्थात कि हम ऐसा वर्क सीखने का प्रयास कर रहे हैं जिसे हम कॉमर्शियल वर्क में चेंज कर सकें। कहने का अर्थ यह बनता है कि यदि लर्निंग पर हमारा फोकस है, लर्निंग बेस्ड वर्क है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा लर्निंग पक्ष को हम और स्पष्ट कर दें कि लर्निंग का उद्देश्य या पर्पस या उसका आकार प्रकार क्या है, क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है, क्या होने की संभावना है। मान लिया यदि हम फ्रेशर हैं, यदि हम नए हैं तो सबसे पहले तो आते हैं कि हमें वर्किंग ऑप्शंस को ट्राई करना चाहिए। वर्किंग ऑप्शन सबसे पहले हमारा कार्य क्या है कि वर्क के ऑप्शन का निर्माण करें, वर्क के ऑप्शन को ढूंढें, वर्क के ऑप्शन को सेलेक्ट करें। अर्थात कई सारे वर्क, एक वर्क, 2 वर्क, 3 वर्क, 4 वर्क, इस तरीके से हम सेलेक्ट करें। मान लीजिए हमने 4 वर्क को सेलेक्ट किया, 4 वर्क को सेलेक्ट किया, उन चारों को हम करें अनकम्प्लीट अवस्था में, या फिर हम इस रूप में करें मेन वर्क, कम से कम 3 तो होने चाहिए, मेन वर्क, हेल्पिंग वर्क, या फिर कॉम्प्लीमेंट वर्क, या वर्क ए, वर्क बी, वर्क सी। अर्थात वर्क, या यदि हमने सक्सेस हमने रखा है तो वर्क ए यदि हमने स्टार्ट किया वो किस लेवल तक सक्सेस जाता है, वहाँ तक जहाँ तक वो सक्सेस जाए, ठीक है। यदि वहाँ पर फेल हो रहा है तो वर्क बी को ट्राई करो, वर्क बी जहाँ तक सक्सेस जाए, ठीक है। फिर वर्क सी को ट्राई करो, ए बी सी डी ई, इस तरीके से कई सारे आप ट्राई कर सकते हैं। तो उनमें आपको ये लगने लगेगा कि किस वर्क को यदि आपने मान लिया 5 का ग्रुप बनाया, 5 वर्क ट्राई आपने किया, ठीक है। उस 5 ग्रुप में कुछ किसी लेवल तक सफल हुए होंगे, कुछ किसी लेवल तक सफल हुए होंगे, कुछ में आप किसी लेवल तक सफल होंगे, कुछ में किसी लेवल तक सफल होंगे। अब यहाँ पर आप मतलब दो ग्रुप में डिवाइड कर लीजिएगा।
सक्सेस अनसक्सेस, सक्सेस अनसक्सेस। अब सक्सेस में आप ट्राई करिएगा, सक्सेस में फिर से उनको रिपीट करिएगा और अनसक्सेस, जो सक्सेस है कि वो इस आधार पर सक्सेस हुए हैं, तो जो जिन आधारों पर वो सक्सेस हुए हैं उन आधारों को रिपीट करेगा, साथ ही साथ कुछ नई सोच करके उसमें नए इंस्टॉल करेगा। और जो फेल हुए हैं वो क्यों फेल हुए हैं उन रीज़न को रिपीट न करिएगा या उनका सॉल्यूशन ढूंढ लीजिएगा, तथा कैसे ये सक्सेस हो सकते हैं उसके आधार पर रिपीट करें। क्योंकि देखिएगा, सफलता और या अमीर होना ये किसी एक कार्य पर डिपेंड नहीं करता है। इसलिए खैर यहाँ पर भी आपने ट्राई किया तो अब सक्सेस वाले में फिर दूसरे लेवल पर आ जाएंगे फेलियर और सक्सेस। यहाँ पर फेलियर्स में सक्सेस और फेलियर आ जाएंगे, फिर ट्राई करेगा, अर्थात इस पैटर्न पर थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तो अंततोगत्वा आप इस निष्कर्ष पर आ जाएंगे किसको हमको जारी रखना है, किसको हमको छोड़ देना है, किस पर कास्ट कम आ रही है, किस पर रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है, किस पर लो इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है, किस पर हाई इन्वेस्टमेंट पर हाई रिटर्न मिल रहा है आदि। ये चीज़ें आप देख पाएंगे तो इससे आपको सीखने को मिलेगा, सेलेक्ट करने को मिलेगा। इससे आपको सीखने को मिलेगा, सेलेक्ट करने को मिलेगा और तब आप जैसे आप सीखते जाएंगे, स्वाभाविक बात है कि उस लर्निंग को आप और अधिक उसमें इंस्टॉल करते जाएंगे तो फिर आप देख पाएंगे कि अब इसमें बिजनेस को इंस्टॉल करना, अर्थात बिजनेस को सेपरेटली सीखना है, वर्क को अलग सीखना है, बिजनेस को अलग सीखना है। फिर किस वर्क को किस बिजनेस में इंस्टॉल किया जा सकता है और या किस बिजनेस के किस थ्योरी या प्रिंसिपल को किस वर्क में इंस्टॉल किया जा सकता है। इस चीज़ को आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं या इसकी योग्यता या क्षमता आप विकसित कर सकते हैं। परिणाम क्या होगा कि आगे चल कर के लास्ट में एक ऐसा एक्शन डेवलप होगा या मैन्युफैक्चर्ड होगा या ऐसे एक्शन का प्रोडक्शन होगा जिस एक्शन में आप बिजनेस को भी कंट्रोल कर पाएंगे, वर्क को भी कंट्रोल कर पाएंगे। अन्यथा या तो बिजनेस वर्क को अपनी तरफ खींच ले जाएगा या वर्क बिजनेस को अपनी तरफ खींच ले जाएगा और आप अर्थात ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, उसका रूट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, उसकी मंजिल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी और आप एक मूक दर्शक बन जाएंगे। और यही कारण होता है कि ऐसे बिजनेस, आधुनिक भाषा में ऐसे बिजनेस ऐसे कंडीशंस में पहुंच जाते हैं कि जहां से उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, जहां से निकालने का कोई रास्ता नहीं होता है। इसलिए सबसे पहले लर्निंग पर्पस से बिजनेस को स्टार्ट करिए, मतलब बिजनेस को स्टार्ट करिए, वर्क को स्टार्ट करिएगा, वर्क को लर्निंग पर्पस से, तो वर्क को भी लर्न करना है और बिजनेस को भी लर्न करना है। यहाँ पर बिजनेस अलग है, वर्क अलग है, अर्थात बिजनेस वो सिस्टम है जो किसी भी कार्य में मल्टीप्लाई इनकम को स्टार्ट करता है। इसलिए पहले तो वर्क को सीखना इम्पोर्टेंट है, अर्थात
पहले वर्कर या एम्प्लॉई, वर्कर या एम्प्लॉई, उसके बाद में बिजनेसमैन, उसके बाद में एंटरप्रेन्योर, उसके बाद में इन्वेस्टर, उसके बाद में इन्वेस्टर अर्थात वर्कर से पहले लर्नर, लर्नर से पहले स्टूडेंट, वर्कर मतलब स्टूडेंट, लर्नर, ट्रेनर, वर्कर, वर्कर या एम्प्लॉई, ठीक है। बिजनेसमैन, बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर, इन्वेस्टर, इन्वेस्टर ये सीढ़ी है या ये स्टेप है, यह स्टेप है, शुरुआत की स्टेप स्टूडेंट से होती है, स्टूडेंट से होती है। अब यदि आप इनमें से मतलब जंप आप करना चाहते हैं या आपने जंपिंग की है कि डायरेक्ट आप इन्वेस्टर बन गए, डायरेक्ट आप एंटरप्रेन्योर बन गए, डायरेक्ट आप बिजनेसमैन बन गए, डायरेक्ट आप वर्कर बन गए, डायरेक्ट आप ट्रेनर बन गए, डायरेक्ट आप लर्नर बन गए, या डायरेक्ट आप स्टूडेंट बन गए, डायरेक्ट आप स्टूडेंट बन गए। अब यहाँ पर भी फिर डायरेक्ट स्टूडेंट बन गए, डायरेक्ट स्टूडेंट बनने का क्या तात्पर्य जा करके, स्टूडेंट से भी पहले क्या कुछ हो सकता है। अच्छा, फॉर्मल एजुकेशन में एक होता है पीजी, प्ले ग्रुप। प्ले ग्रुप एक स्टूडेंट प्ले ग्रुप में भी स्टूडेंट हो जाता है, लेकिन ये है क्लास। क्लास 3 साल, केजी, एलकेजी, यूकेजी, 3 साल में सब बेसिक चीज़ें सब सिखाई जाती हैं। तब उसके बाद में क्लास स्टार्ट होती है। क्लास 3 साल बाद स्टार्ट होती है। तो इसलिए स्टूडेंट आप तो तब बनेंगे जब आपकी क्लास स्टार्ट होगी। पहले तो आपको राउंड करना है, घूमना है, टहलना है पीजी में, पीजी, एलकेजी, यूकेजी। यूकेजी मतलब वो तो एक 3 साल हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 3 लेवल हो सकती हैं या 3 कैटेगरी हो सकती हैं। कि पहले तो आपको पीछे में एंजॉय करना है इस प्रकार के एलिमेंट्स को, इस प्रकार के एलिमेंट्स को। अब यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं या उसके बाद में अन्य चीज़ें फैक्टर्स वगैरह हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन फ़िलहाल यदि आप डायरेक्ट जंप करते हैं तो फिर आपके लिए मुसीबत है, आपके लिए समस्याएं आएंगी, बाधाएं आएंगी, क्योंकि विदाउट परफेक्ट या कहलेगा अनकम्प्लीट तैयारी के साथ आप एंट्री कर रहे हैं। जब अनकम्प्लीट तैयारी के साथ में एंट्री कर रहे हैं तो प्रॉब्लम आना स्वाभाविक चीज़ें हैं। और यह प्रॉब्लम्स जहाँ पर भी आप जुड़े होंगे या जो आपसे जुड़ा होगा, चाहे वह कोई फर्म, दुकान, कंपनी हो, प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, अन्य चीज़ें हों। अब प्रॉब्लम्स तो सभी की आती हैं, सभी के सामने आती हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम्स होती हैं कि अनसॉल्वेबल, मतलब जिनका समाधान नहीं होता है वो, और एक सॉल्वेबल अर्थात जिनका समाधान होता है। प्रॉब्लम्स वो जो अनसॉल्व अर्थात जिनको सॉल्व नहीं किया जा सकता। दूसरी वो प्रॉब्लम्स जिनको सॉल्व किया जा सकता है। जब आप स्टेप बाय स्टेप आते हैं तो अधिकांशतः प्रॉब्लम्स वो आती हैं जिनको आप सॉल्व कर सकते हैं या जिन प्रॉब्लम्स को एक्सपर्ट सॉल्व कर सकते हैं।
अधिकांशतः ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। तथा जंपिंग में ऐसी प्रॉब्लम्स ज़्यादातर आती हैं कि जिनको न तो आप सॉल्व कर सकते हैं, या न तो आप सॉल्व कर पाते हैं, ना एक्सपर्ट सॉल्व कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ का स्ट्रक्चर ही कुछ दूसरा होता है। वहाँ का स्ट्रक्चर ही कुछ दूसरा होता है कि परिणाम उसको समझना, उसको समझना या उसके लायक समाधान को तैयार करना काफ़ी मुश्किल या असंभव सा हो जाता है, या ये कह लीजिएगा उसके कास्ट इतनी अधिक बढ़ जाती है कि उस समाधान को इन्वॉल्व करना कठिन हो जाता है या नॉन प्रॉफिटेबल हो जाता है। इसलिए यहाँ पर हम लर्निंग पर फोकस करते हैं, अर्थात वर्क को लर्न करना सीखिए। वर्क को लर्न करना सीखिएगा। अब यहाँ पर आगे चल कर के हम कुछ और बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल इस बात के साथ हम अपनी बात को समाप्त करने का प्रयास करते हैं कि पहले वर्क को लर्न करना है आपको। नमस्कार, धन्यवाद।